से अजीम है। उसने सब चीजें अपने कलाम के वसीले से पैदा की। आसमान उसके जलाल को जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। खुदा की पैदा की हुई हर एक चीज अच्छी थी। हर चीज खुदा की अजमत, बुजुर्गी और कुदरत की मसहर थी। खुदावंद खुदा ने मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और हैवानात पैदा किए। चुनांचे खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में रूह फूंकी और यूं इंसान जीती जान हुआ। इस पहले इंसान का नाम आदम था। और फिर खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक को निकालकर उससे एक औरत बनाई ताकि वो आदम की बीवी और साथी हो। यह औरत हव्वा कहलाई, जो दुनिया की पहली खातून थी। चुनांचे खुदावंद खुदा ने आदम और हव्वा में अपनी कुछ सिफात भी मुंतकिल कर दी ताकि वो खुदा के साथ खुशगवार और करीबी ताल्लुक रख सकें। वो उस खूबसूरत बाग अदन में जो उनके लिए तैयार किया गया था, खुदावंद खुदा के हुजूर शादमान थे। वहां पर ना तो कोई दुख तकलीफ थी और ना ही मौत। खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, मां सिवाय एक के। अगर तूने उस ममनुआ दरख्त का फल खाया तो मर जाओगे। लेकिन एक दिन शैतान के वरगलाने पर हव्वा ने फल तोड़ा और खाया और अपने शौहर आदम को दिया और उसने भी खाया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने खुदा की बात से ज्यादा शैतान की बात को तरजीह दी। इस फेल की वजह से उनका रिश्ता खुदावंद खुदा के साथ कायम न रहा। क्योंकि खुदा पाक है, इसलिए गुनहगार उसके हुजूर ठहर नहीं सकता। तब खुदावंद खुदा ने आदम और हव्वा को बाग अदन से निकाल दिया। उन्होंने खुदा की हुक्मदूरी की थी, इसलिए उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके नतीजे में आदम और हव्वा और उनकी नस्ल ने दुख और मौत की सजा पाई। मेहरबान और रहीम खुदावंद खुदा ये मंसूबा रखता था कि किस तरह बनी आदम के साथ रफाकत को बहाल करना है ताकि वो हमेशा उसकी बादशाही में रहे। कलाम मुकद्दस में खुदावंद खुदा अपने मंसूबे को यूं जाहिर करता है कि बनी नौ इंसान जिस सजा के मुस्तहिक है उससे उन्हें निजात दिलाए ताकि उनके गुनाह और शर्मिंदगी मिटा डाले और इंसान फिर से खुदा की बादशाहत में रह सके। खुदा ने अपने इस मंसूबे का कुछ हिस्सा अपने बंदे अब्राहम पर जाहिर किया। अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी ताजीम की। खुदावंद खुदा ने अब्राहम को बरकत बख्शने और उसके वसीले से अक़वाम आलम को बरकत देने का वादा किया। खुदावंद खुदा ने यह भी वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते समंदर के किनारे की रेत और आसमान के तारों की मानंद कर दूंगा। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, जिसकी वजह से खुदा ने उसे अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया। एक दिन खुदावंद खुदा ने अब्राहम को आजमाया कि आया वो उस पर भरोसा रखता और उसके अहकाम की फर्माबरदारी करता है। खुदावंद खुदा ने अब्राहम से फरमाया कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम जानता था कि इसी बेटे के वसीले खुदा ने उसकी नस्ल बढ़ाने का वादा किया है। तब भी अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी फर्माबरदारी की। इसलिए वो अपने बेटे को खुदावंद खुदा के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गया। अब्राहम ने अपनी छुरी उठाई, लेकिन खुदा ने अब्राहम से फरमाया कि लड़के को नुकसान ना दे। मैं जानता हूं कि तू मेरा खौफ मानता और मेरी फरमाबरदारी करने को तैयार है। फिर अब्राहम ने निगाह की और अपने नजदीक एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने उस मेंढे को लिया जो खुदा ने मुहैया किया था और उसे अपने बेटे के बदले खुदा के हुजूर कुर्बान कर दिया। जब खुदाए रहीम और करीम ने अब्राहम के बेटे के एवज मेंढा कुर्बान होने के लिए मुहैया किया तो उसने इंसानों के लिए अपनी अजीम मोहब्बत अब्राहम पर जाहिर की ताकि बताए कि उसकी मोहब्बत वैसी ही है जैसी एक अच्छा बाप अपने बेटे से करता है। इस वाक़े के जरिए खुदा ने जाहिर किया कि उसने बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी का इंतजाम कर रखा है। खुदावंद करीम ने कलाम मुकद्दस में जाहिर किया कि वो एक बेगुनाह शख्स को बनी आदम के गुनाहों के एवज मौत का वारा करने भेजेगा ताकि वो बनी आदम के गुनाह और शर्मिंदगी दूर करे।
वो इस अजीम कुर्बानी से ईमान लाने वालों के लिए खुदा से रफाकत का दरवाजा खोल देगा ताकि वो हमेशा खुदा की कुर्बत में रहें। नबियों ने इस शख्सियत को मसीह कहकर मुखातिब किया। उन्होंने फरमाया कि खुदावंद खुदा मसीह को भेजेगा कि वो लोगों को गुनाहों से निजात दिलाए और अबद तक खुदा अजीम के नाम से सल्तनत कायम करे। मसीह के आने से कई सौ साल पहले नबियों ने फरमाया कि मसीह क्या करेगा और क्या कुछ उसके साथ होगा। दाऊद नबी ने फरमाया कि खुदा मसीह से कहेगा कि तू मेरा बेटा है। खुदा न खास्ता नबियों का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो खुदा का जिस्मानी बेटा होगा, बल्कि कलाम मुकद्दस में फरमाया है कि वो अज़ली और अबदी कलाम खुदा है, जिसे खुदा ने मुजज़ाना तौर पर कंवारी मरियम के बतन में भेजा और वो इंसान की सूरत पर पैदा हुआ। नबियों ने खुदा का बेटा की इस्तिलाह इस्तेमाल की ताकि मसीह के खुदा के साथ करीबी रिश्ते को बयान किया जाए और इस तरह वो सारे जहान के लोगों का निजात दहिंदा और बादशाह हो। यसाया नबी फरमाते हैं, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। नबियों की मार्फत ये भी लिखा है कि मसीह की पैदाइश बैतुल्लहम में होगी और वो यरूशलेम में उनके बादशाह की हैसियत से गधे पर सवार होकर दाखिल होगा। नबियों की मार्फत ये भी लिखा है कि मसीह का एक पैरोकार चांदी के 30 सिक्कों के एवज उसे गिरफ्तार करवा डालेगा। दाऊद नबी ने फरमाया कि मसीह अपनी जान कुर्बान कर देगा मगर खुदावंद खुदा उसे तीसरे दिन फिर से जिंदा करेगा। दानियल नबी ने मसीह को आदमजाद कहकर मुखातिब किया और फरमाया कि वो बादलों पर उठाया जाएगा और आसमान तक पहुंच जाएगा जहां खुदा उसे तमाम कौमों के लोगों पर अबदी इख्तियार बख्शेगा। 2000 साल पहले एक ऐसी शख्सियत इस दुनिया में आई जिसका नाम यसुअल मसीह था। जब लोगों ने उसके अजीब काम देखे जो उसने किए तो एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यही मसीह है? नबियों ने जो कुछ आने वाले मसीह के मुतालिक फरमाया था, क्या वो सब कुछ इसकी जिंदगी में पाया जाता